राजगढ़ जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक गांव, सोनखेड़ा। ये गांव दिन में तो बेहद शांत दिखता था, लेकिन रात ढलते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि कुत्ते तक नहीं भौंकते थे। गांव के लोग कहते थे, काली घाटी की तरफ जाने वाला कोई भी आदमी वापस नहीं आता। कहानी शुरू होती है अरविंद से, जो शहर का रहने वाला था, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उसे लोक कथाओं पर फिल्म बनानी थी, इसलिए वो अपने कैमरा असिस्टेंट राजू के साथ सोनखेड़ा पहुंचा। पहली रात ही अरविंद ने महसूस किया कि गांव के लोग अजीब तरह से खामोश हैं। जब उसने गांव के प्रधान से घाटी के बारे में पूछा तो प्रधान ने सख्त लहजे में कहा, उस घाटी का नाम मत लेना बेटे, वहां भूखी आत्माएं हैं। जो गया उसका शरीर तो मिला पर चेहरा नहीं। अरविंद को लगा ये बस अंधविश्वास है। उसने तय किया कि अगले दिन वो घाटी जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों घाटी की ओर निकले। रास्ते में हवा ठंडी थी और चुप्पी इतनी गहरी कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी। घाटी के पास पहुंचते ही राजू ने कहा, सर, आप ये देख रहे हैं? जमीन पर जो निशान है, ये जानवर के नहीं लगते। वो बड़े बड़े पंजों जैसे निशान थे, लेकिन बीच में इंसान के पैर की उंगलियों के निशान भी दिखते थे, जैसे किसी इंसान और जानवर का मिला जुला प्राणी हो। अरविंद ने कैमरा ऑन किया और शूट करने लगा। तभी एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंजी। राजू बोला, सर। अरविंद हंस पड़ा, डरपोक मत बन, ये हवा है। लेकिन कुछ ही देर बाद पेड़ों के पीछे से काली छाया गुजरी। दोनों ने सोचा शायद कोई आदमी होगा, पर जब राजू ने कैमरे की स्क्रीन पर झूम किया तो छाया पेड़ के पीछे नहीं, पेड़ के अंदर से जा रही थी। गांव लौटते वक्त दोनों का सामना रतिराम नाम के बुजुर्ग से हुआ। रतिराम बोला, तुम दोनों घाटी गए थे ना? अब जो देखा है वो तुमसे पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने बताया कि बहुत साल पहले वहां एक तांत्रिक कालीनाथ रहा करता था। वो शव साधना करता था और कहा जाता है कि उसने मौत को हराने का मंत्र पा लिया था। पर जब आखिरी साधना के वक्त गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने सबको श्राप दिया, जो भी मेरी साधना रोकेगा उसकी आत्मा मेरे पास लौटेगी। गांव के 27 लोग उसी रात मरे थे। तब से घाटी का नाम पड़ा काली घाटी। रतिराम ने चेतावनी दी, अगर वहां से कुछ लाए हो तो उसे फेंक दो, नहीं तो वो तुम्हारे पीछे आएगा। अरविंद ने कहा, हम कुछ नहीं लाए। लेकिन उसी रात राजू ने बैग से एक लोहे का छोटा घंटा निकाला जो घाटी के पेड़ पर टंगा मिला था। वो बोला, सर, ये सीन में अच्छा लगेगा। अरविंद ने कुछ नहीं कहा, पर उसका चेहरा फीका पड़ गया। रात के 2 बजे अरविंद को नींद नहीं आ रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन बाहर से घंटी बजने की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका। राजू बाहर खड़ा था और उसके हाथ में वही घंटी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। अरविंद ने डरते हुए कहा, राजू, क्या कर रहा है तू? राजू ने बिना देखे कहा, कालीनाथ ने कहा है साधना अधूरी है, तू साथ चल। और अगले ही पल राजू के शरीर से खून बहने लगा, जैसे कोई अंदर से फाड़ रहा हो। अरविंद भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। सुबह गांव वाले जब पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह खोला गया तो अंदर सिर्फ कैमरा मिला। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखा, राजू की जगह अब अरविंद खड़ा था, सफेद आंखों के साथ वही घंटी बजाता हुआ। और वीडियो के आखिरी फ्रेम में पेड़ की शाखा से लटकती लाश दिखी और नीचे लिखा था, साधना पूरी हुई।